कितना सुख पहुंचेगा। और जब ये ख्याल पैदा हुआ कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता, तो फिर कहने ही क्या, वही कर्म है, वही कर्म अब परमात्मा से मिलाने वाला हो गया, वही कर्म पहले बंधन में बांधने वाला था। तो यदि 70% किसानों का जीवन बदल जाए तो देश की काया पलट जाए। दूसरा बड़ा तबका बिजनेसमैन व्यापारियों का। 2% व्यापारी तो ऐसे हैं जिनके पास समय का अभाव है, समय ही नहीं है। सुबह से उठने के बाद रात तक इतनी पैसों की बारिश होती है कि गिन नहीं सकते। बोरियों में भरा फेंक दिया, ये नहीं जानते कि कहाँ खर्च करें, कैसे करें। लेकिन उनकी ज़िंदगी क्या है, सुबह से उठते हैं शाम तक इतना व्यस्त जीवन कि खाने की फुर्सत नहीं। और अधिक काम की वजह से इनकी सेहत इतनी खराब होती है कि इन्हें खाना भी मुश्किल से हजम हो पाता है। जीवन का कोई सुख उनको नहीं। बस शाम को इन्हें इतना पता चल जाता है कि 1 के 10 हो गए, 1 के 10 लाख हो गए, 10 के 21 हो गए, यही आनंद है। बैंक बैलेंस बढ़ गया, खाता लिखा गया। वैसे सोचे हमारे देश में जिनकी 25,000 माहवार की आमदनी है, वो सब प्रकार संपन्न, और अधिक पैसे की क्या आवश्यकता अगर सारे काम ठीक ठाक चलते रहे। मेरे ख्याल से तो ये ऐसे व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, कर्जदार पैदा हुए। इन्होंने पहले जन्म में कर्ज लिया था, इनके जो बच्चे असली सुख वो उठा रहे हैं। किसी के पास 1 कार, किसी के पास 2, और किसी को अशोका होटल, किसी को ताज होटल, ऐश वो उठा रहे हैं। उस बेचारे को तो चिंता है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की। तो एक कर्जदार थे, अब कर्जा चुका रहे हैं, उनका जो इनकी संतान बनकर आए हैं। लेकिन ऐसों के लिए भी इन संतों जो ग्रस्त में हुए, बड़ा सुंदर तरीका बतलाया कि अगर आपका शॉपिंग सेंटर है, वहाँ बही खाता लिखते हैं, तो जैसे ही बही आपके सामने आए, कहिए ओम, अपने इष्ट देव को याद करिए, लिख डालिए। और जब लिख डाला तो कहिए ओम। अगर 1000 बार आपने बही लिखी तो 2000 बार नाम, 2000 बार नाम लेगा, उसका हमेशा ख्याल बना रहेगा। ऐसे बहुत से काम हैं जो बार बार करने पड़ते हैं, तब भी काम बन सकता है। उसके बाद बाकी जो बिजनेसमैन हैं, ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा ग्राहक होता हो, कभी होता है कभी नहीं। आप अपनी दुकान पर जाइए, अपना सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, ईश्वर की याद में लग जाइए, आँख खोलकर ईश्वर की याद करें। ग्राहक आ जाए, अपने इष्ट देव को छोड़ दीजिए, ग्राहक से लग जाइए। जब ग्राहक संतुष्ट होकर चला जाए तो ईश्वर की याद में लग जाइए। पर बेकार गप्पों में अपने जीवन का लाभप्रद समय खराब न करें, या काम कीजिए या फिर ईश्वर की याद कीजिए। जब ग्राहक आ जाए, आप ईश्वर की याद को छोड़ दीजिए। इस तरीके से जब जब आप खाली होंगे, ईश्वर में, परमात्मा में अपने मन को लगाइए। अगर आप ऐसा करेंगे, 12 घंटे दुकान पर रहते हैं, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक, तो भोजन वहीं करते होंगे। वह समय तो ईश्वर को देना ही है। उसके बाद आराम भी करते होंगे। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया, 6 घंटे नहीं आया, तो 6 घंटे ईश्वर का ध्यान, अपने इष्ट देव का, और 6 घंटे दुनिया का काम। कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे आज आपकी दुनिया है वैसे ही रहेगी।
जोर इस बात पर है कि अपनी ज़िंदगी का कोई भी समय खाली बर्बाद नहीं करना। अगर दुनिया का काम करते हैं तो कोई अर्थ नहीं। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ती है, रोज़गार बढ़ता है, कल्याण का काम है। अगर उसकी निगाह सिर्फ पैसा कमाने पर है तो खराबी है, बंधन है। कर्म किस भावना से किया जाता है बड़े मायने रखता है। अगर उद्देश्य यही है कि सिर्फ पैसा बने तब बंधन का कारण है, कर्म दूषित हो जाता है। अगर इसके पीछे सुंदर भावना है कि परमात्मा ने मुझे ऐसी स्थिति में रखा, मेरे पास संपत्ति है, धन है, नए नए कारखाने खोलता है, हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा, पैसा भी मिलेगा तो ही है, इस भावना वाले को भी मिलेगा, और जो पैसा कमाने के लिए करता है उसको भी मिलेगा। बड़ा अंतर पड़ जाएगा। भावना से एक परोपकारी बना देगी, दूसरा बंधन का कारण हो जाएगी। भावना ही सब कुछ है। हर जगह लिखा होता है कि वर्क इज़ वर्शिप, काम ही पूजा है, पर हर काम पूजा नहीं है। आप काम को पूजा में बदल सकते हैं। जिस भावना से करेंगे उसी भावना से होगा। तो भावना बड़ी प्रधान चीज़ है। किस भावना से आप काम किया जा रहा है उसके बड़े मायने हैं। भावना की वजह से कर्म का फल बदल जाता है। भगवान कृष्ण के पास सुदामा जी गए, चूड़ा था, चावल था उनके पास। उस ज़माने में उसकी क्या कीमत रही होगी, 1 कौड़ी की भी नहीं, लेकिन भावना थी। किस भावना से आप काम करते हैं, ये बड़ी चीज़ है। वही ऊपर उठाने वाली है, वही नीचे गिराने वाली है। यदि वही इंडस्ट्रियलिस्ट इस भावना से काम करता है कि हमारी देश की समृद्धि बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगा, देश खुशहाल होगा, तो सच्ची सेवा कर रहा है। अगर शोषण करने के लिए करता है कि मेरा पैसा बने, तो अलग बात हो जाती है। तो हमने देखा कि यदि दुकानदार चाहे 10 के 16 घंटे बड़े आराम से बना सकता है ईश्वर के, 6 घंटे परमात्मा की याद के नहीं है, क्योंकि उसमें व्यवसाय का काम करता है। ये हमने 2 चीज़ों पर प्रकाश डाला। अब तीसरा स्टेप आ जाए। बुद्धिजीवी वर्ग, डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर, काम करने वाले लोग, इनकी ड्यूटी 7 घंटे की होती है, इससे ज़्यादा इनकी ड्यूटी होती ही नहीं। इन 7 घंटों के ड्यूटी आवर्स में 1 घंटा लंच का बड़े आराम से परमात्मा की याद की जा सकती है। ईश्वर को देना ही है। जैसे ही भोजन सामने आए अर्पण कर दीजिए, उसकी याद में खाइए। उसके बाद बड़े आराम से कुर्सी पर लेटिए, आंख मीचिए, ईश्वर की याद कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो मन इतना रिफ्रेश हो जाएगा कि लंच के बाद जो आफ्टरनून में समय होगा, काम करेंगे, थकान महसूस नहीं होगी, काम की दक्षता बढ़ेगी। 15 मिनट दोपहर के बाद चाय का, दोपहर से पहले भी 15 मिनट चाय का, आधा घंटा आपको और मिल गया। अब तो आपका मन ये खोजने लगेगा कि किस तरीके से समय को और निकालें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय परमात्मा की याद में निकाला जा सकता है। आधा घंटा और मिल गया, मन बड़ा खुश है। आधे घंटे का समय आसानी से दिया जा सकता है। इस 1.5 घंटे 7 घंटे में से ईश्वर की याद कर सकते हैं। फिर ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा काम रहता हो, कभी होता है कभी नहीं। आप अपने दफ्तर जाइए और अपनी सीट पर जाएं, सबसे मिलिए बड़े प्यार से,
कोई चुटकुला हो तो सुना दीजिए, रीडर डाइजेस्ट का, ताकि सब खुश हो जाएं। उसके बाद अपनी सीट पर आइए, काम कीजिए, काम आ जाए, पूरी सिंसियरिटी से, लगन के साथ उस काम को ख़त्म कीजिए, काम खत्म हो जाए। अब आंख खोलकर अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, किसी को शुबा ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। अपने आप को जाहिर ना कीजिए। अगर अपने आप को आपने जाहिर करना शुरू किया कि मैं तो दफ्तर में बैठकर भगवान का ध्यान करता हूँ, तो आपको दफ्तर में काम नहीं करने देंगे। कोई कलम फेंक के मारेगा, कोई चौक फेंक के मारेगा, तरह तरह के आपके नाम रखेंगे, कोई भक्त जी, कोई स्वामी जी, कुछ ना कुछ आपको काम नहीं करने देंगे। तो बड़ा सतर्क रहना है, अपने आप को छिपा कर काम करना है। और गलती से कहीं आंख लग गई तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेगा कि पिक्चर का दूसरा शो देख कर आया इसलिए उग रहा है, इसमें कोई नुकसान नहीं, जरूर छेड़ेंगे। छिपा कर अभ्यास कीजिए। इन संतों ने बड़ी अच्छी बात बतलाई कि देखो, दुनिया की हर चीज़ की कीमत आंकते हैं, कपड़े की कीमत आंकते हैं, रुपए की कीमत आंकते हैं, ज़मीन की कीमत आंकते हैं, कितने वर्ग मीटर, हर मकान की, दुकान की और गहनों की, हर चीज़ की कीमत आंकते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि हम अपनी कीमत नहीं आंकते कि हमारी कीमत क्या है। कभी कोशिश भी नहीं करते, सोचते नहीं कि हमने आज तक क्या किया, कितना जीवन हमने अपना निकाल दिया। अगर 100 साल की आपकी उम्र है और 50 साल का बर्थडे आपने मना लिया, तो 50 साल आपके व्यर्थ चले गए। आपने परमात्मा को याद ही नहीं किया। बड़े अफसोस की बात है, इन संतों ने कहा कि जीवन बहुत बहुमूल्य है, एक भी क्षण खराब ना करें। बेशक दुनिया का काम करें, एक साइंटिस्ट है, उससे दुनिया का कल्याण होने वाला है, कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो इसका तब है जब अपनी ज़िंदगी का समय बेकार करें, उसका हटचर इस्तेमाल करें, या तो दुनिया का काम करें, ईश्वर का नाम लें। कोई भी क्षण खाली है उसे ईश्वर को दे दें, व्यर्थ बर्बाद न करें। जब काम हो तो पूरी लगन से काम करें, उसके बाद जो समय खाली मिले उसे परमात्मा को दे दें। असल चीज़ भावना की है, हम किस भावना से काम करते हैं। अगर हम इसलिए काम करते हैं कि हमें तनख्वाह मिले, तो कभी संतोष नहीं होगा, हमारा दिल जलता रहेगा, हमेशा ख्याल रहेगा कि देखो भाई, हमारा बॉस है, सिर्फ हाई स्कूल पास है, 4000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, हम BA पास है, हमको 500 रुपये मिल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति दुनिया में बहुत है। आदमी सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करेगा तो जलता रहेगा, घुटता रहेगा। जब तक निगाह इस पर है, शांति नहीं है। अपने आप को इससे ऊपर उठाइए, ये समझिए कि ये काम भगवान ने मुझे सौंपा है, ये काम परमात्मा का है, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं। मैं उसका काम करता हूँ। मेरे ऊपर जो बॉस है, चाहे वो मैट्रिक हो या इंटर, परमात्मा ने उसे बैठाया है, उसकी इज्जत करना मेरा फ़र्ज़ है। भगवान ने बनाया है उसे अफसर, उसको उचित आदर देना मेरा कर्तव्य है। यदि इस भावना से काम करते हैं, कभी आपको असंतोष नहीं होगा। ये बात ज़रूर है कि सत्य को प्रकट होने में समय लगता है। जो खुशामद करके तरक्की पा लेते हैं, कब तक? आखिर में ऐसे लोगों की जीत होती है जो हर काम ईश्वर की याद समझ कर करते हैं, ऐसे भावना से करते हैं, अंत में वे जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें अपने दिल में शांति है।
घर में शांति है, मन में शांति है, सच्चा सुख है, कितनी बड़ी चीज़। फिर उसके साथ साथ ईश्वर में जीवन। अगर परमात्मा की याद बनी है तो सोने में सुहागा है, ईश्वर में जीवन है, धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था की ओर दौड़ रहा है और एक दिन उसे पालेगा। उसका सच्चा आदर्श जीवन का उसे प्राप्त हो जाएगा जिंदगी का। तो भावना बड़ी प्रधान चीज़ है। किस भावना से काम करते हैं उससे हर काम में बड़ा अंतर आ जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि जितने बुद्धिजीवी हैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे 8 घंटे काम करते हैं, इससे ज़्यादा तो काम होता नहीं। 24 में से 8 घटाएं तो 16 बचते हैं। इस प्रकार यदि प्रयत्न करें तो 16 घंटे बड़े आराम से अपने बना सकते हैं। 16 घंटे ईश्वर का ध्यान, 6 घंटे दुनिया का काम। ये हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो बड़े आराम से परमात्मा की याद, क्योंकि मन को अब खाली समय परमात्मा को देने की आदत बननी शुरू हो गई है। मन के अंदर परमात्मा की मूर्त का ठहराव होना शुरू हो गया, जबकि शुरू में नहीं था। शुरू में अगर आधा घंटा हम पूजा करते थे, बड़ी मुश्किल से अपने मन को कंट्रोल करके आधे घंटे का समय निकालते थे। उसमें 5 मिनट भी बड़ी मुश्किल से परमात्मा की याद और ध्यान कर पाते थे। अब उल्टा होना शुरू हो गया, उलटधार शुरू हो गई। पहले 8 घंटे अपने बनाए, मन के अंदर स्थिरता पैदा होनी शुरू हो गई, स्थिर होना शुरू हुआ। जो सोचने लगे आप वो होने लगा। उसके बाद दूसरे स्टेप पर आए। 16 घंटे हमने कैसे बनाने, इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने आपके सामने रखा। हर साधक, हर परमात्मा को मानने वाला बड़े आराम से 16 घंटे अपने बना सकता है। जब 16 घंटे बन गए तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल ग्लैंड्स हैं, वो धीरे धीरे एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं और उनका आनंद जब आना शुरू होता है तो बाहर की चीज़ों में मन ज़्यादा नहीं लगता। इंटरनल एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाते हैं और बड़े आराम से परमात्मा फिर मौका देता है कि इस रास्ते में बड़े आराम से बढ़ते चले जाइए और अनुभव युक्त जीवन व्यतीत करते चले जाइए। परमात्मा तू है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।